बड़ा निक लागे मोर मयरिया, बड़ा निक लागे मोर मयरिया, तोहरे विंध्य नगरिया ना, तोहरे विंध्य नगरिया ना हो मैया, मिर्जापुर नगरिया ना, बड़ा निक लागे मोर मयरिया, तोहरे विंध्य नगरिया ना। नमस्कार, आज हम जनपद मिर्जापुर में हैं। मिर्जापुर से एक जो हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, एक अजीता श्रीवास्तव जी हैं, हमारे सामने बैठी भी हैं। वो हम उनसे बातचीत करेंगे कि उनको लेके इतनी ज़्यादा चर्चाओं में क्यों हैं। तो सबसे पहले हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं मैम आपका, और हम आपको सबसे पहले शुभकामनाएं देना चाहेंगे जो आपको इस समय जिसके लिए मैं आप चर्चा में हैं। तो सबसे पहले आप हमें अपना नाम बताइएगा। मैं अजीता श्रीवास्तव जी। तो मैम, आपको जो ये सम्मान मिला है, हम बात पे आते हैं। जो आपको ये सम्मान मिला है उससे आपको कितनी खुशी हो रही है? ये तो सभी के लिए गर्व की बात है। जी आदमी अपना परिश्रम करता है, चाहे जिस भी क्षेत्र में रहा हो। जी। अगर उसको पुरस्कार मिलता है तो उसकी खुशी दोगुनी हो जाती है। जी। तो ये भी मेरे लिए एक बड़े सौभाग्य की बात है जी। कि मेरा परिश्रम जो है लोगों को दिखा, सरकार को दिखा, और इसमें उन्होंने मोहर लगाई। तो इससे ये विधा जो है निश्चित रूप से आगे और भी लाभकारी समाज के लिए। मैम, आप एक शिक्षिका रह चुकी हैं। आप वहाँ से आपने रिटायर लिया है। शिक्षिका के जो आपका दौर चला आ रहा था, शिक्षिका से उसके बाद ये गायिका में आपने कैसे कदम रखा है? देखो, मैं आर कन्या इंटर कॉलेज में थी, एक शिक्षिका के तौर पे यहाँ पर आई, और उसके बाद मिर्जापुर की कजली को अपने साथ साथ लेके चली। तो वहाँ से मैं 2017 में रिटायर हुई, 40 साल की सेवा के बाद। और ये यात्रा हमारी पहले से चल रही थी, अब भी चल रही है। जी। मिर्जापुर कजली की हम बात करें तो मिर्जापुर कजली को जब आपने गाना स्टार्ट किया तो कहाँ से शुरुआत आपने कहाँ से की मिर्जापुर कजली को? मिर्जापुर में जब मैं नौकरी में थी, सर्विस में आई, 70 का दशक था, तो यहाँ पर हमने आके देखा कि बहुत बड़े बड़े कलाकार या स्थापित कलाकार कह सकती हो, कजली का बड़ा अच्छा माहौल था। चाहे पुरुष हो, चाहे स्त्रियां हो, और चाहे दंगल गाने वाले हो, लोकगीत और कजली का बड़ा अच्छा माहौल था। तो उससे मैं भी जुड़ी, और मुझे इस लोगों के जरिए एक प्रेरणा मिली कि ये विधा मेरे लिए बहुत अच्छा है, और मैं इस रास्ते को उसको अपना लिया। मैम, हम थोड़ा सा समाज के बारे में बात कर लें कि आप एक महिला हैं। अगर आप किसी क्षेत्र में बाहर निकलती हैं तो आपको उस समय किस बातों का सामना करना पड़ता है? क्योंकि आप एक महिला हैं, और गायक के क्षेत्र में जब आप कदम रखती हैं तो आपको किन किन बातों से सामना करना पड़ा था? देखो, स्त्रियों को तो अपना स्ट्रांग होने के बाद, मजबूत होने के बाद ही इस क्षेत्र पे, क्या किसी भी क्षेत्र में उतरने, इस घर के बाहर निकलने के बाद वो अपने को मजबूती के साथ ही बाहर लाती है। और आज के दौर में की अगर बात करें तो आज स्त्रियां कमजोर कहीं नहीं, बहुत स्ट्रांग है। और जिस प्रकार से पुरुष है उसी प्रकार से स्त्रियां बराबर की मजबूत है। और हमको लगता है ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहाँ पर स्त्रियां अपना जलवा नहीं दिखा रही, जौहर नहीं दिखा रही हैं। तो ऐसा भी संगीत का भी क्षेत्र है, और इसमें भी बहुत सी महिलाएं हैं। आप पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें, देश विदेश की बात करें, वो सफल हो रही हैं। और संघर्ष तो हमको लगता है क्या स्त्री क्या पुरुष, क्या पुरुषों को संघर्ष नहीं करना पड़ता है? संघर्ष दोनों का बराबर होता है। और स्त्रियों को थोड़ा सा अपने को कमजोर न रह के स्ट्रांग होके अगर उतरेंगी तो उनको कहीं भी विरोध का सामना नहीं करना। मैम, हम छोटे छोटे क्वेश्चनों में आपसे सवाल बस करेंगे। आपको जब शिक्षिका थी तो शिक्षिका से गायिका में के दौर तक जब जितना भी आपका समय लगा, उसमें आपको लोगों ने कितना प्रोत्साहन दिया, और कितने लोगों ने आपको कहा कि नहीं, यहाँ पे जाना आपके लिए सही नहीं है?
संगीतों का क्षेत्र तो शास्त्रीय संगीत की अपेक्षा थोड़ा सा कम है। तो शास्त्रीय संगीत की जो विधा है उसमें ज़्यादा व्यापकता है उसमें, और लोकगीत का क्षेत्र थोड़ा कमजोर है। कमजोर क्या कह सकते हैं, कम है। इस क्षेत्र में प्रतिशत कम है लोगों का, चाहे महिला का हो चाहे पुरुष का हो। और 19वीं शताब्दी के दशक में कजली लोकगीतों का बहुत अच्छा माहौल था। और उस समय भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो युग था, आप पढ़ी होंगी, तो उसमें उसको स्वर्ण युग कहा जाता है कजली का या फोक का, क्योंकि साहित्यकारों ने इसमें बड़ा अच्छा सहयोग दिया। और आज क्योंकि उसमें आधुनिकता हावी हो गई है, फिल्मी संगीत, पॉप संगीत और नृत्य का उसमें तड़का लग गया फिल्मी, इसके कारण थोड़ा सा लोकगीत जो है फीका पड़ा है। लेकिन हम कहेंगे फिल्म वालों ने भी कजली लोकगीत को काफी प्रचारित किया, क्योंकि हमारे बहुत से लोकगीत हैं, बहुत सी कजली हैं जो फिल्मों में भी ली गई है। मैम, आप जैसे कि आप जिस उम्र में हैं, उन बाकी के और महिलाओं के लिए क्या कहना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में अगर वो चाहती है कि नहीं हम भी आना, तो उन महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन महिलाओं का बिल्कुल स्वागत करूंगी। और कोई भी क्षेत्र बुरा नहीं होता है, कोई भी क्षेत्र छोटा और बड़ा नहीं होता है, बस उसमें लगन की बात होती है। और अगर मैं अपने तरफ से बोलना चाहूँगी आपके YouTube चैनल के माध्यम से कि अगर मेरे से अगर किसी भी प्रकार का लोगों को सहयोग चाहिए तो मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला है। और बहुत से बच्चों को मैं ट्रेनिंग भी देती हूँ फ्री में, और प्रशिक्षण भी देती हूँ। और केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा भी काफ़ी वर्कशॉप मैंने किया है। और हमारी कई स्टूडेंट हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में, संगीत के क्षेत्र में अभी भी नाम कमा रही हैं। तो अगर कोई सीखना चाहे तो निसंकोच वो मुझसे संपर्क करें। मैं निश्चित रूप से उनको समय दूंगी और इस विधा को जितना मेरे पास ज्ञान है मैं उनको निश्चित रूप से हस्तांतरित। मैम, आप जब बाहर निकलती हैं, अभी इस समय में जब आप बाहर निकलेंगी तो किन किन बातों को, आपकी फैमिली में भी पहले कई लोग फैमिली भी लोग रहे होंगे, फैमिली का सपोर्ट आपको कितना मिला है? हमारे परिवार में संगीत के क्षेत्र में कोई नहीं वैसे ऐसे ही गाना अलग चीज होती है, लेकिन एक जब आप इस घर में एक बहू के रूप में जब आई होंगी तो फिर आपको कैसे, मतलब कि रुचि कब आई गाने में, और फैमिली वालों ने कब तक कितना आपको सपोर्ट दिया है? मेरे परिवार का पूरा सहयोग था। हम तो कहेंगे मायके वालों की अपेक्षा हमारे ससुराल वालों का, चूँकि मिर्जापुर मेरा ससुराल भी है, तो उसमें मुझे बहुत सहयोग मिला। मेरे पति स्वयं गांव से जुड़े हुए थे और बहुत अच्छे रचनाकार थे, बहुत अच्छे संचालक थे। अभी दुर्भाग्य से वो है नहीं, लंबी बीमारी के बाद वो नहीं रहे, और उसके कारण मुझे काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, संघर्ष करना पड़ा। तो मैम, आप कह रही हैं कि पति आपने नहीं रहे आपके, तो उसके बाद भी आपका निकलना घर से लोगों का, या यूँ कह ले कि ताना सुनना, उसके लिए आपके लिए आपके ऊपर क्या बीतती थी? थोड़ी सी ऐसा है कि 2016-17 के बीच 16 में उनका देहांत हुआ था, काफ़ी लंबी बीमारी के बाद। और उसके बाद 2 साल तक तो लगभग मैं बिल्कुल भी गाने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन अपने शुभचिंतकों, कलाकारों, मिर्ज़ापुर वासियों का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने पुनः मुझे आके कहा कि नहीं, आप इस विधा में इतना आपने जीवन दिया है और इतना आप आगे बढ़ी हैं, इतना समाज को आप दे रही हैं, तो आपको घर नहीं बैठना है, आप पुनः इस क्षेत्र में आइए। और मैं सोचती हूँ कि मुझे समाज में बहुत सम्मान मिला, क्योंकि मैं एक शिक्षिका भी रही हूँ, तो लगभग मिर्ज़ापुर के हर घर में मेरी पढ़ाई न कोई शिक्षा जरूर मौजूद है। तो मुझे सम्मान मिला, अपमान और वो सब अगर मिला भी है तो वो याद नहीं है। जी, आपको पद्म श्री से नवाजा जा रहा है, आपको घोषणा आई है कि पद्म श्री आपको दिया जाएगा। उसके लिए आपको ये कब सुनिश्चित किया गया कि आपको पद्म श्री से नवाजा जाएगा? ये है भारत सरकार की तरफ से 26 जनवरी को घोषणा होती है जिन को मिलेगा। तो मैं भी कई साल से प्रयत्न कर रही थी, वरना सबको बहुत लोग भरते हैं, भरे भी हैं। तो 26 जनवरी को ये
मीडिया के जरिए मुझे जी मालूम हुआ और उसी दिन ये वायरल हो गया कि मुझे मिल रहा है और बधाइयों का तांता लग गया। आपसे भाजपा के जिलाध्यक्ष बृजभूषण सिंह आए थे मिलने के लिए, तो आपका क्योंकि इस क्षेत्र में आप एक महिला हैं, महिला से एक तो पहले इतना ज़्यादा सम्मान, फिर आपका इतना ज़्यादा ओहदा बड़ा होना, आप इस क्षेत्र में इस तरीके से आगे बढ़ी, तो आपको ये सारी खुशियाँ आप मिल रही हैं, तो आगे आने वाली छोटे शब्दों में आप बताइएगा, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, जहाँ तक तुमने बृजभूषण सिंह जी का नाम लिया, तो ऐसा नहीं है कि खाली वही आए, और मेरे ख्याल से हजारों लोग मिर्जापुर के जो कलाकार हैं, यहाँ के निवासी हैं, यहाँ के व्यवसायी हैं, यहाँ के हमारे स्टूडेंट हैं, हर वर्ग के लोगों ने मुझे उसमें, सारी मीडिया भाई लोग हमारे सभी ने हमें घर पे भी आके शुभकामना दी और फ़ोन के माध्यम से। ऐसा नहीं है कि बृजभूषण सिंह जी अकेले ही आए थे, तमाम लोग आए, हमारी मित्र मंडली हमारी हैं, हमारे 2-4 क्लबों से, संस्थाओं से जुड़े हैं, वो लोग मुझे शुभकामना दिए। तो और आने वाली पीढ़ी के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि बिना डर, बिना निसंकोच के इस क्षेत्र में आए, और उनको अगर रुचि है और हमसे जो भी सहयोग पड़ेगा, क्योंकि अब एक तरह से कजली अंतर्राष्ट्रीय पहचान बना चुकी है, और ये कहना बिल्कुल भी गलत है कि कजली मृतप्राय है। कजली, देखिए, इंसान मर जाएगा, हम चले जाएंगे, लेकिन विधा और संस्कृति कभी नहीं मरती, वो तो अमर, अजर अमर है। कौन सी ऐसी विधा है जो समाप्त हो गई या सब? कभी वो होली कभी मर सकता? कभी नहीं। हम चले जाएंगे, लेकिन हमारे भारत की जो संस्कार है, वो संस्कृति, वो हमेशा जीवित रहेगी, हमेशा अमर रहेगी। तो कजली भी ऐसे ही अमर रहेगी, क्योंकि माँ की चीज है ना, माँ के जन्मोत्सव पे गाने वाला गीत है, तो वो कैसे मिट सकता है। मैम, एक छोटा सा आखिरी हम सवाल पूछेंगे कि आने वाले अब दिनों में आप, जैसे कि आप पद्म श्री से नवाजे जाएंगे, उसके बाद आप क्या इस कजली में आप अपना प्रयास करती ही रहेंगे? हाँ, मैं अंतिम सांस तक कजली के लिए ही समर्पित रहूँगी, क्योंकि मैं कहीं भी जाती हूँ तो एक तरह से मेरे नाम के साथ पर्याय जुड़ गया है कजली का। कजली वर्सेस अजीता, अजीता वर्सेस कजली। तो इससे अलग होना तो मुश्किल है, और हम कोशिश करेंगे कि जब तक इंसान के शरीर में ताकत है या करने की स्थिति में रहेंगे, तो ज़रूर मैं इसके लिए, अभी बहुत कुछ करना बाकी है, और मिर्ज़ापुर वालों को मैं चाहूँगी कुछ ना कुछ उनके लिए अच्छा सा हो जाए, ताकि हमारे न रहने के बाद भी आने वाली पीढ़ी उससे लाभान्वित हो सके। जी मैम, हम चाहेंगे कि थोड़ा सा 2 लाइन आप अपने कजली का 2 लाइन सिर्फ हमारे दर्शकों को सुना दीजिए। देखिए, माँ के जन्मोत्सव में गाया जाता है ये कजली, वही सुखपति मुझे, और भादो तीज में, जैसा आपको मालूम ही होगा, तो उसको सुमेरिनी कजली कहते हैं। तो मैं एक लाइन सुनाती हूँ आपको। बड़ा निक लागे मोर मयरिया, बड़ा निक लागे मोर मयरिया, तोहरे विंध्य नगरिया ना, तोहरे विंध्य नगरिया ना हो मैया, मिर्जापुर नगरिया ना, बड़ा निक लागे मोर मयरिया, तोहरे विंध्य नगरिया ना। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका, और हम आपको फिर से शुभकामनाएं देंगे कि आप ऐसे ही आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए आप एक सम्मानपूर्वक और आप एक जैसे प्रतिभाशाली आप बनेंगी। हम मैम का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हमसे बातचीत करने के लिए, और ऐसे ही हम आपको मिर्ज़ापुर से खबरें हम दिखाते रहेंगे। यहाँ के लिए हम इतना ही समाप्त करते हैं, लेकिन इनकी गीतों को और इनके जो आगे आने वाले पीढ़ियों को जो अभी जो जैसा कि फिल्मों में देखा जाता है कि फिल्मी जो गीत होते हैं उनको देखते हुए, और कजली और गीत है मिर्ज़ापुर की, उनको ज़्यादा नहीं देखा जाता। तो हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी इनके कजली और गीत को देखें, और यहाँ से हम इतना ही देते हैं। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।